ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। 27 मुख्तलिफ मकामात हैं, चागी से लेके नीचे बलूचिस्तान से ऊपर दीर तक और चित्राल तक 27 अहम मकामात हैं जहां पे हमला किया। वो अंदेशा जिसका इजहार काफी दिनों से किया जा रहा था वो आखिरकार होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी फौज कितनी बुरी तरह फंस गई है, अपनी ही चालों के दाव पेच में कितनी बुरी तरह आ गई है। और इसमें गोला बारूद बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। कुछ इत्तलात के मुताबिक तो इवन फाइटर तैयारे भी हमारे उड़े और बहुत से मकामात पर जाकर उन्होंने भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग भी की। भारत को पाकिस्तान की जब भी कमजोरी नजर आएगी वो हमला करेगा। पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि दो फ्रंट पे लड़ सके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का फ्रंट खोला है। अगर हम अपने इर्द गिर्द सारी तरफ नज़र दौड़ाएं तो सिवाय एक चाइना का बॉर्डर जो हमारे साथ अटैच्ड है उसके अलावा हम हर तरफ से जो है ख़तरनाक ऐसा लगता है कि दुश्मनों में घिर गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई चालू हो गई है। पहले क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी मारे, उसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में घुसकर बहुत आतंक मचाया। उसी के बाद अफ़गानिस्तान का पलटवार हुआ है। आपको बता दें, पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान का कायर टूट पड़ा है। अफ़गानिस्तान ने पाक पोस्ट उड़ा दी, पाक फौजियों में भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर अब टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के बीच में 9 तारीख या 10 तारीख में पाकिस्तान चढ़ा हुआ बैठा था क्योंकि अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे, जिसमें काफ़ी कुछ डील साइन हुई है और भारत ने कम से कम 100 एम्बुलेंस अफ़गानिस्तान को गिफ्ट में भी दी है। पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाक और अफ़गानिस्तान बॉर्डर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो भारत की वजह से चल रही, क्योंकि अफ़गानिस्तान को भारत भड़का रहा है और उनकी मदद कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को ठोके। लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं मानता कि उसकी गलतियों की वजह से जो भी मैटर खड़े होते हैं सिर्फ उसी की वजह से होते हैं, नहीं तो वह हमेशा भारत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने के लिए खड़ा रहता है। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे। लेकिन अगर मैं सूरत हाल का जायजा लूं, क्योंकि दोनों तरफ की रिपोर्ट्स हैं, उधर से बढ़ के मारी जा रही जो हमने पाकिस्तान के 6 फौजी मार दिए, इधर से कहा जा रहा है जी हमने उनकी चेक पोस्टें उड़ा दी और वो अपने बंदे छोड़ के लाशें छोड़ के फरार हो गए। लेकिन अगर चीज देखी जाए तो उनके पास एयर फोर्स नहीं है, तो हमारा अपर हैंड होना चाहिए और हमारी ग्राउंड फोर्सेस का भी अपर हैंड होना चाहिए। जो मिसाइल जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। ठीक है, इक्विपमेंट उनके पास कुछ होगा, नाइट विजन वगैरह स्टफ पर बहुत बेसिक लेवल का है। जो रडार की कैपेबिलिटी हमारे पास है, जो उनको देखने की एबिलिटी हमारे पास है, वो उनके पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास ड्रोन है जो हम काफी ऊंचे उड़ा के और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन जान सकते हैं। इसके बावजूद जब अफगानिस्तान से हमला होता है और हमारी जमीनी फोर्सेस ने जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया होगा, लेकिन एयर फोर्स को तलब कर लिया गया है। यानी यहां भी जमीनी अफवाज को एयर फोर्स कवर कर रही है। जैसे भारत ने जब हम पे हमला किया तो हमारी जमीनी अफवाज 5-6 दिन तक तो हक्का बक्का रही, एयर फोर्स ने पाकिस्तान का दिफा किया। एक बार फिर बात एयर फोर्स पे आ गई और एयर फोर्स को पाकिस्तान का दिफा करना पड़ रहा है। यह है जी सूरत हाल इस टाइम जो ग्राउंड पे नजर आ रही है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो है वो इंडिया गए हुए थे और जहां उनकी तरफ से अपने दोनों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात हुई, वहीं यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई कदम उठाने के हवाले से डिस्कशन हुई और लग यही रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के आशीर्वाद के ऊपर पाकिस्तान की जानिब ये जो है वो बिला वजह की एक जंग खुली और झड़पें शुरू हुई। लेकिन अब इस सारी सिनेरियो को एक और मुख्तलिफ अंदाज से भी देखने की ज़रूरत है। अगर हम अपने इर्द गिर्द सारी तरफ नज़र दौड़ाएं तो सिवाय एक चाइना का बॉर्डर जो हमारे साथ अटैच्ड है उसके अलावा हम हर तरफ से जो है ख़तरनाक ऐसा लगता है कि दुश्मनों में घिर गए हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, ईरान के साथ भी कोई बड़े आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन चलिए अभी इस वक्त ख़राब भी नहीं है क्योंकि अभी जो लास्ट मामला हुआ था उसके बाद ईरान के साथ कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई, सूरत हाल कशीदगी कम हुई। लेकिन इंडिया की तरफ से जाहिर है कि बहुत ज़्यादा हमने पिछले दिनों देखा, जो जंग के बाद सूरत हाल रही है वो बहुत ज़्यादा कशीदा है। तो अब सवाल ये है कि ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, ये बात भी ठीक है कि हम सबको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमने कब तक लड़ना है और कितना लड़ना है और किस किस से लड़ना है।
हमने अफ़गानिस्तान से भी लड़ना है, हमने इंडिया से भी लड़ना है, हमने दहशतगर्दों से मुल्क के अंदर भी लड़ना है, हमने इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहिरीन निकलते हैं हम उनसे भी लड़ते हैं। इसके अलावा हम जो अपनी मसाइल हैं उनसे भी लड़ते हैं। तो हमने कितना लड़ा, अगर हम इन लड़ाइयों में लगे रहेंगे और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो कि हमारी सालों साल चल रही हैं, तो अगर हम इन लड़ाइयों में लगे रहेंगे तो हम तरक्की किस वक्त करेंगे। कि अगर आप डायरेक्ट देखें ना, मैं डायरेक्ट बताऊं, पाकिस्तान फंस गया बहुत बुरी तरह से। अगर आप अपना मगरबी बॉर्डर गर्म कर देते हैं और वहां से तालिबान लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कह रहे हैं जी हम सालों तक लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो गुरिल्ला जंग के माहिर हैं। हुकूमत उनके लिए कोई चीज, उनसे हुकूमत छीन गई ना, वो दोबारा पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे और उन्होंने आपका जीना हराम कर देना है। अब तो वहां के लोगों ने अमन देख लिया है इन 3-4 सालों में। बम धमाके वहां नहीं होते, इक्का दुक्का कोई होता है। उन्होंने, वो लोग तो अब वहां पे खुश हो गए, यहां से वापस जाके भी लोग वहां खुश रह रहे हैं। तो वो अमन देखने के बाद तो वो तो इनका साथ देंगे, तो वो सालों तक लड़ेंगे। तो अगर ये जेन्युइन लड़ाई है तो पाकिस्तान फंस गया, मैं आपको बता रहा हूं। अनलेस इट्स अ फिक्स्ड मैच, अमेरिका के लिए हम बगराम एयरबेस के लिए लड़ रहे हैं तब भी हम मुश्किल में होंगे। लेकिन अगर ये फिक्स मैच नहीं है तो जैसे ही पाकिस्तान पूरी तरह से इस जंग में घुस जाएगा, इधर से इंडिया ने महाज गर्म कर देना है। आपको अंदाजा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। इसने पाकिस्तान का वो बॉर्डर गर्म कर दिया है, जब सोवियत यूनियन यहां से निकला तो उसके बाद हमने यहां फौज खड़ी करना भी जरूरी नहीं समझा। ये इतना महफूज बॉर्डर था। पाकिस्तान हमेशा कहता था कि यहां से हमें कभी कोई खतरा नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी 40 साल तक हमारी फौज की। अब उस बॉर्डर को गर्म कर दिया गया जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। सो हमारे तमाम नेबर्स के साथ हॉस्टिलिटीज शुरू हो गई हैं। चीन को हमने नाराज कर दिया है, अब अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू हो गई है। और अगर ये फिक्स्ड मैच नहीं है तो जैसे ही इस जंग में हम पूरी तरह से कूदेंगे, उधर से इंडिया ने भी हम पे हमला कर देना है। अगर ये फिक्स मैच ना, वो यहीं से आपको पता चलेगा। अगर इंडिया की तरफ से न्यूट्रलिटी नजर आती है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान निपटे अपनी चीजों से, आप समझ जाइएगा फिक्स मैच। हम इनकी रग रग से वाकिफ हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ट्रंप ने कहा था 2 हफ्ते पहले कि बगराम एयरबेस हमें दे दो वरना तुम्हें सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। और उसके बाद पाकिस्तानी फौज पल पड़ी है अफगानिस्तान पे और वहां से अब जवाबी हमला हुआ है। दोनों तरफ मुसलमान है, याद रखिएगा, दोनों तरफ मुसलमानों का नुकसान होगा। ये इंतहाई तकलीफदेह चीज है। ये फौज बनी थी इस्लाम दुश्मनों से लड़ने के लिए। इस फौज ने नारा लगाया था गज़वा हिंद लड़ने का, लेकिन ये काबुल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि असल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सटेंशन है